रिकॉर्डिंग एक साथ करनी होगी तो उनको इसमें ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन जिनको सिर्फ एक इसको ऑफलाइन मार्केट में ट्राई कर लें तभी ऑनलाइन बाय करेंगे। ये पेरिफेरल्स सस्ते मिल भी जाते हैं। तो आप ले जीबी का इथरनेट है इसके अंदर और यूएसबी 3.1 की इसके अंदर आपको एक HDMI, एक DP और इसमें 4 स्लॉट्स हैं। इसमें जो प्रोसेसर मैंने चूज किया है वो है और है 117 वाट है और 117 वाट है तो आपको कूलिंग जाएगी। इसमें जो बैंडविड्थ है 4 है। जो आपके सीपीयू बैटरी 0 यूज करेंगे उनके लिए ये नहीं है क्योंकि उनके तो, लेकिन जो बिग 660 यूज करेंगे क्योंकि वो ग्राफिक्स स्टोरेज इसका हो सेकंड 3 साल के वारंटी के साथ आता है। हाय, एक्सपर्ट टेक्निकल ट्यूब में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं पीसी बनाने जा रहा हूँ इसमें आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही हाई एंड पीसी है, यानी कि लेटेस्ट जनरेशन का पीसी है। लेटेस्ट जनरेशन मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि लोगों का कमेंट आ रहा है कि लेटेस्ट जनरेशन में हो लेकिन बजट फ्रेंडली पीसी बनना चाहिए। तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि ये बजट फ्रेंडली हो और इस पीसी को आप बनाएं और उसको कमेंट में बताएं कि आपको ये पीसी कैसा लगा। क्योंकि इस पीसी में आप गेमिंग भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं और सारे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड मैं इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अभी इस पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग और रिकॉर्डिंग एक साथ करनी होगी तो उनको इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन जिनको सिर्फ एक ही चलाना है, जैसे या तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर एडिटिंग कर रहे हैं या फिर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो ये पीसी पूरा कैपेबल है उस टास्क को करने के लिए। इस पीसी को बनाने के लिए मैंने 2 वेरिएंट में मदरबोर्ड लिया है। ये दोनों आसूस कंपनी के ही हैं, लेकिन एक थोड़ा लोअर साइड में है और दूसरा थोड़ा हायर साइड में है। मैंने दोनों लोगों का ध्यान रखा है, जो ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं उनके लिए भी और जो नहीं लगाना चाहते उनके लिए भी। तो जो एकदम बेसिक सा, मतलब कि जिसको तीनों चीज़ें नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग और गेमिंग एक साथ नहीं करनी है, तो वो इस मदरबोर्ड को, पहले वाला मदरबोर्ड जो है प्राइम H610ME को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कैपेबल मदरबोर्ड है। इसमें आपको मिल जाएगा 12th जनरेशन का है, 1700 LG सॉकेट के साथ आता है ये। इसमें आपको एक HDMI, एक VGA और एक DP पोर्ट मिल जाएगा। मतलब आप अगर ट्रेडिंग में भी अगर विश्वास करते हैं, अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसको 3 मॉनिटर लगा कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें 2 PS2 के पोर्ट मिल जाते हैं, देख रहे हैं आप। एक HDMI है, एक DSUB है, एक DP है यानी डिस्प्ले पोर्ट, 2 USB 3.2 Gen 1 है, रियलटेक 1 गीगाबाइट का इथरनेट भी है और 2 बैक पैनल पे USB 2 पोर्ट्स हैं और 3 ऑडियो जैक्स हैं। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में बना हुआ है ये। इसमें VRMs जो हैं वो ये आपके 8 VRMs है, यानी कि ये कैपेबल है आपको सारा टास्क करने के लिए। ये आप हीट ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी जो VRMs हैं, जो वोल्टेज रेगुलेटर लगाए गए हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं। तो इस मदरबोर्ड को आप ले सकते हैं और आप अपना पीसी बना सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन ये है मदरबोर्ड का। H610 की जो प्राइस होने वाली है वो लगभग 8000 ऑनलाइन मिल जाएगी। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले इसको ऑफलाइन मार्केट में ट्राई कर लें तभी ऑनलाइन बाय करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑफलाइन में ये प्रोडक्ट्स, ये पेरिफेरल्स सस्ते मिल भी जाते हैं। तो आप लोग एक बार ट्राई करें, उसके बाद इसको लें। अब दूसरा मदरबोर्ड मैंने चूज़ किया है वो है B660 प्लस D4 आसूस कंपनी का। ये मदरबोर्ड बहुत ही मदरबोर्ड है। इसमें जो फीचर्स आपको मिलेंगे वो मिलेगा, 12th जनरेशन तो है ही, 1700 LG सॉकेट के साथ है। इसके अंदर जो आप रैम लगा सकते हैं वो आप लगा सकते हैं 128 GB तक के।
128 GB DDR4 5000 मेगाहर्ट्ज का ओवरक्लॉकिंग वाला रैम इसमें सपोर्ट करेगा। और PCI स्लॉट 3.0 है। M.2 स्लॉट जो है वो 3 है PCI 4.0 के। Realtek 2.5 GB का इथरनेट है इसके अंदर। और USB 3.2 Gen 2 दो हैं टाइप सी के। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आपको एक HDMI, एक DP, एक DSUB और एक थंडरबोल्ट भी मिल रहा है। थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट भी मिल रहा है। थंडरबोल्ट के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि क्या चीज़ होता है, लेकिन आप ये समझे कि इससे भी आप आउटपुट ले सकते हैं, यानी डिस्प्ले ले सकते हैं। तो ये बहुत ही हाई एंड आप देख रहे हैं, आप मदरबोर्ड का ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है। और इसमें जो आपको मिलेगा, जो इसके अंदर VRMs पे हीट सिंक लगा हुआ है और इसके ऊपर भी लगा हुआ है, इसके जो आप M.2 लगाएंगे NVMe उस पर भी हीट सिंक लगा रहता है। तो इसलिए ये गेमिंग मदरबोर्ड है। और ये मदरबोर्ड 4 SATA पोर्ट्स के साथ आता है और इसमें 4 स्लॉट्स हैं आपके। इसके अंदर 4 वो आपका रैम के स्लॉट्स हैं, मतलब 4 रैम आप लगा सकते हैं। और ये जो मदरबोर्ड है इसकी जो प्राइस होने वाली है वो लगभग 16,000 यानी 15,970 ऑनलाइन आज दिखा रहा है। लेकिन ये ऑफलाइन मैं भी ये सजेस्ट करूँगा, ऑफलाइन लेंगे तो उसका 13,500-14,000 का मिल जाएगा आपको। तो ये मदरबोर्ड उनके लिए जो लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग और गेमिंग करना चाहते हैं एक साथ। अब चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेसर। इसमें जो प्रोसेसर मैंने चूज़ किया है वो है i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर, यानी इसका नंबर जो है 12,400 है। इसका जो प्राइस होगा वो लगभग 17,500 के करीब है, 17,500। ये जो आता है 6 कोर में आता है और 12 थ्रेड में आता है, यानी कि बहुत ही बढ़िया है। 6 कोर 6 12 थ्रेड के साथ आप सोच सकते हैं कि आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसकी जो टर्बो फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है इसकी वो 4.4 गीगाहर्ट्ज़ है। परफॉर्मेंस फ्रिक्वेंसी वही 4.4 गीगाहर्ट्ज़ और बेस फ्रिक्वेंसी है वो 2.5। यानी कि आप कोई काम भी नहीं कर रहे होंगे तो ये 2.5 तक रहेगा। और जैसे ये परफॉर्मेंस में जाएगा, जैसे आप इस पर वर्क करना शुरू करेंगे तो ये 4.40 तक ये आपका प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी चला जाएगा। और इसका जो कैश मेमोरी है वो L2 कैश मेमोरी 7.5 MB है। 65 वाट का ये प्रोसेसर है इसका। इसकी जो मैक्सिमम टर्बो पावर है 117 वाट है। और 117 वाट है तो आपको कूलिंग भी अच्छी लगानी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा हायर साइड में जा रहा है। तो आप इसमें जो फ़ैन लगाएंगे वो अच्छा ही लगाएंगे। और मैंने जो फ़ैन भी चूज़ किया है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और लेकिन अभी इसके बारे में बता दूं। और ये जो इसमें मेमोरी सपोर्ट करेगा वो 128 GB तक करेगा। और मेमोरी जो होंगे DDR5 भी आप इसमें लगा सकते हैं। इस प्रोसेसर में मैंने जो मदरबोर्ड, अभी तो DDR5 के मार्केट में बहुत महंगे आ रहे हैं, तो फ्यूचर में आप इसमें मदरबोर्ड DDR5 वाले जो रैम वाले मदरबोर्ड है वो भी लगा सकते हैं। उसका जो फ्रिक्वेंसी जाएगी वो 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक जाएगी। इसमें जो बैंडविड्थ है वो 76.8 GB पर सेकेंड है। UHD ग्राफिक्स 730 के साथ आता है ये, जिसका बेस फ्रिक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज़ और जो डायनेमिक फ्रिक्वेंसी उसकी 1.4 गीगाहर्ट्ज़ तक का है। तो ये कुल मिला के ये प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और जो मैंने बताया कि ये सारे काम करेगा तो ये सारे काम करेगा। तो इसकी जो प्राइस जो मैंने आपको बताई है वो लगभग 17,500 के करीब आ रही है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेसर के बाद अब बारी आती है फैन की, CPU फैन यानी CPU कूलर की। जो मैंने चूज किया है कूलर वो है कूलर मास्टर का हाइपर H410R। ये 8 GB में है और इसके जो 4 ट्यूब के साथ है।
इसके जो कूलिंग ट्यूब्स हैं वो 4 हैं जो आपके सीपीयू में बैठते हैं, और सिंगल फैन है, इसमें डबल फैन वाला नहीं लिया है क्योंकि इससे आपका काम चल जाएगा, इतनी हीट वो निकाल नहीं रहा है। तो ये कूलर भी आपका बहुत प्यारा है, देखिए लुक। इसका जो प्राइस होने जा रहा है वो 2199 ऑनलाइन बता रहा है। ऑफलाइन इसको ट्राई करेंगे तो ये आपको लगभग 1500-1600 के करीब में मिल जाएगा। आप इसको ले सकते हैं और ये लगा सकते हैं। जो ये मैंने सीपीयू कूलर आप लोगों को बताया है, ये उनके लिए बताया है जो मदरबोर्ड 6B660 यूज़ करेंगे। जो लोग H610 यूज़ करेंगे उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि उनके तो नॉर्मल कूलर ही उनका कूलिंग कर देगा। लेकिन जो B660 यूज़ करेंगे उसमें क्योंकि वो ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे और उसमें मल्टीटास्किंग करेंगे, इसलिए वहाँ पे हीट निकलेगा। हीट जब निकलेगा परफॉर्मेंस पूरी रहेगी, तो आपको कूलिंग भी बेटर होनी चाहिए। तो ये जो फैन जो मैंने दिया है वो उन्हीं B660 मदरबोर्ड यूज़ करेंगे उनके लिए है। अब चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा आपको स्टोरेज लेना चाहिए। तो मैंने जो स्टोरेज चूज़ किया है वो है WD की SN350। ये इसका जो प्राइस हुआ है वो 2907 है, और ये वेस्टर्न डिजिटल का है, और इसका जो GB है वो 480 GB तक स्टोरेज इसका होगा। और इसकी जो स्पीड रीड राइट स्पीड जो होगी 2400 MB/सेकंड, 3 साल के वारंटी के साथ आता है। और इसकी लेंथ जो होगी 2280, PCI Gen 3 में ये सपोर्ट कर लेगा, और बहुत ही बढ़िया है। और ये हीट सिंक इसके ऊपर लग जाएगा, जैसे हीट सिंक उसमें लगाना चाहें, और ये दोनों मदरबोर्ड में लग सकता है। तो इसका प्राइस 2907 तो ऑनलाइन दिखा रहा है, लेकिन आप लोग ऑफलाइन जरूर ट्राई कर लें, और उसके बाद फिर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है जो इसमें लगने वाला है वो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, जिसको कहते हैं रैम। रैम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रोसेसर और मदरबोर्ड। तो रैम के बिना तो आपका डिस्प्ले आ ही नहीं सकता, आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो नहीं सकता। तो मैंने जो रैम चूज़ किया है वो XPG डाटा का है, गेमिक्स D30 DDR4 16 GB का। वैसे मैं सजेशन दूंगा पहले आप 16 GB लगाएं। अगर आपका इसमें काम नहीं चल रहा है तो आप 32 GB जा सकते हैं। और लेकिन जो पहले मदरबोर्ड लगा रहे हैं H610 वो 8 GB भी ला सकते हैं। लेकिन जो गेमिंग करना चाहते हैं और मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं उनको लिए 16 GB तो लगना ही लगना है। लेकिन मैं इसलिए सजेशन दे रहा हूँ कि आपको लगाना है, आप रैम PC बनने के बाद भी एक्सटेंड कर सकते हैं और ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन मदरबोर्ड और प्रोसेसर नहीं लगा सकते। इसलिए आप उसको चूज अच्छा कीजिए, और ये चीज़ पहले लो से शुरू कीजिए और हाई पे जाइए। तो ये जो रैम है वो XPG A डाटा का है, 3200 मेगाहर्ट्ज का है, और इसका जो प्राइस होने वाला है वो 3821 है। तो आप इसको ट्राई करें ऑफलाइन पहले, अगर नहीं हो तो फिर ऑनलाइन इसको मंगा सकते। अब जो प्रोडक्ट लाया हूँ वो है पावर सप्लाई SMPS आपके CPU के लिए, यानी कि आपके PC के लिए। तो ये जो पावर सप्लाई आप देख ही रहे हैं, बहुत ही प्रीमियम लुक दिख रहा है, और ये एंड स्पोर्ट्स का है, और इसका जो वाटेज है वो 500 वाट का है। 500 वाट उन लोगों के लिए जो मल्टीटास्किंग मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, और नहीं तो 450 वाट भी ले सकते हैं वो लोग जो H610 मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो पावर सप्लाई है वो 2 साल के वारंटी के साथ आता है, और 120 mm का इसके अंदर फैन लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छी कूलिंग देता है, और साइलेंट फ्री चलता है ये, यानी कि आवाज़ नहीं करता है, बहुत ही साइलेंट चलता है ये, बहुत ही बेहतरीन है, और 80% तक का आउटपुट आपको निकाल के देता है। इसमें हाई क्वालिटी सॉलिड स्टेट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो स्टेबल आउटपुट पावर देते हैं आपको, और ये PC को आपको सेफ रखता है। 2 साल की वारंटी के साथ है। इसका जो प्राइस होने वाला है वो है 2146 ऑनलाइन मिल रहा है, लेकिन ऑफलाइन ये आपको 1800 1750 तक का मिल जाता है। तो आप पहले ऑफलाइन ट्राई कर लें और उसके बाद इसको
ले ऑनलाइन से। अब जो प्रोडक्ट है वो है डिस्प्ले मॉनिटर। तो दो वेरिएंट मैंने लिए हैं। एक तो दोनों 75 हर्ट्ज में है। एक है एसर का 22 इंच जो कि 75 हर्ट्ज में आता है, और ये बेजललेस तो नहीं है लेकिन ये बजट फ्रेंडली है, यानी कि ये 6,000 5,500 से 6,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको 6,500 तक मिल जाता है। बहुत ही गेमिंग पर्पस के लिए कलर कैलिब्रेटेड है। ये वी पैनल है लेकिन लगता नहीं है कि वी पैनल है। ये देख सकते हैं आप, और मैंने यूज़ किया है, ये वी पैनल जैसा नहीं लगता, आईटीएस लगता है। लेकिन जिनका बजट थोड़ा लो है वो इस मॉनिटर को ले सकते हैं। दूसरा मॉनिटर है सैमसंग का 27 जो हाई एंड के लिए मैंने लिया है। जो गेमिंग पीसी और लाइव स्ट्रीमिंग वो करना चाहते हैं या ट्रेडिंग सेटअप सेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये सैमसंग का है 27 इंच। ये भी 75 हर्ट्ज में है। सैमसंग का तो नाम है, इसका कलर का तो कुछ कहने ही, कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया होते हैं उनके। तो ये आपको 9 से 10,000 तक का मिल जाएगा। ऑनलाइन 10,000 चल रहा है, लेकिन आप लेना चाहें तो आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। ये 10,000 तक मिल जाएगा और बहुत ही बढ़िया देख रहे हैं आप इसकी लुक। ये बेजल फ्री होता है, बेजल होते हैं लेकिन बेजल फ्री ही कहते हैं। चलिए अब तो इस पीसी को बनाइए और अपना कमेंट मुझे बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, शेयर कीजिए मुझे। और अच्छा लगा हो, अब तक अगर वीडियो देख रहे हैं अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इन सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नए नए आइडियाज़, नए नए आपको वीडियो लाता रहता हूँ। तो बस अब यहीं अंत कर रहा हूँ इस वीडियो का। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि अभी तक आप देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।